अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये फ़्रॉक बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से। उसके लिए ये मैंने ये कपड़ा लिया है, ये कपड़ा 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर में मैंने ये बाजू निकाल लिए हैं, तो उसकी लंबाई ले ली है। लंबाई मेरी इस फ़्रॉक की 32 इंच है, क्योंकि ये 10 साल की बच्ची है और 10 साल की बच्ची की ये मैंने लंबाई ली है। तो ये बहुत पतली सी बच्ची है, सेहतमंद नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा बनाने लगी हूँ फ्रॉक कि उसको ये खुला खुला लगे और बच्चा थोड़ा मोटा मोटा लगे। तो आइए हम इसकी कटाई करते हैं। ये मेरे पास डबल कपड़ा है, जितनी इसकी चौड़ाई है ये कुल उतनी चौड़ाई है इसकी। तो अब मैं इसको बैक साइड को लहदा कर लेती हूँ, क्योंकि बैक साइड इसका हम बाद में तैयार करेंगे। पहले हम इसकी फ्रंट साइड तैयार करेंगे। अब ये मैंने ले लिया। इसके बाद ये मेरे पास कपड़ा है, इसको मैंने इसके साथ डिज़ाइन करना है। तो इसलिए ये मैंने इसकी कटिंग इसके मुताबिक कर लेनी है, इस तरह। लेकिन ये चीज़ मैं लहदा उतार लूँगी पहले, ये वाली ये हिस्सा, क्योंकि इधर मैंने चोंटे डालनी है। तो इस कपड़े का डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैं इसको, जाहिर बात है इस पर चोंटे डलेंगी तो ये ज़्यादा कपड़ा होगा, तो फिर ये कवर होगा। अब मैं इसको इसके मुताबिक इसकी कटिंग करती हूँ और इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 15 इंच, यानी कि ये तैयार 13.5 रह जाएगी। और ये डबल कपड़ा है। और इसकी चौड़ाई मैंने, कुल कपड़े की चौड़ाई है 6.5 इंच, लेकिन इसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह बटन टेक बनाना है, इधर लूप्स लगेंगी, तो इसलिए ये तैयार रह जाएगी तकरीबन 5 इंच। अब मैंने इसके अंदर सिलाइयाँ भी लगनी है, तो सिलाइयों के बाद मैं इसका बटन टेक बनाऊंगी। पहले मैं इस पर सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने इस पे कवर करना है। इसके बाद ये चीज़ है, ये चीज़ मैं इस पे पूरी करूँगी। अब इसकी चेस्ट के मुताबिक मैं इसकी ये वाला हिस्सा कटाई करूँगी, लेकिन पहले मैं इस पे सिलाइयाँ लगा के इस चीज़ को जोड़ के इसको तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद जो ये फ्रंट ये चीज़ है इसको तैयार करूँगी। ये जो मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है उस पर मैंने इस तरह ये निशान लगाने हैं, 1-1 इंच के मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह 1 इंच का, फिर इस तरह 1 इंच। इसी तरह मैं इसके ऊपर ऊपर मैंने सिलाइयाँ भी लगानी है, और ये निशान मैं इस तरह इस साइड पे इस तरह लगाऊंगी।
या 1-1 इंच का आपने इस तरह निशान लगा लेना है। तो या आपने इस्त्री की मदद से इस निशान को 1-1 इंच के निशान को इस तरह ऐसे दोनों कपड़ों पे ऐसे डबल कपड़ा ले और दोनों पे इस तरह 1-1 इंच पे इस तरह आप निशान बनाती जाएं इस तरह, ताकि आपकी दोनों की दोनों साइडों पे एक जैसे निशान आ जाए। ये सिलाइयाँ लगा लिया मैंने। अब इन सिलाइयों के बाद ये लूप्स तैयार किया मैंने, ये लूप्स बना लूँगी और ये मैं इनको इधर लूप्स लगाऊंगी इस तरह इस साइड पे। मैं इस तरह ये लूप्स लगा लूँगी, क्योंकि ये गला बंद होगा, सिर्फ ये लूप्स लगेंगे बटनों के लिए। तो ये लूप्स में लगाऊंगी इसको बराबर करते हुए इस चीज़ को। ये चीज़ मेरी इस तरह आ जाएगी, तो इसके अंदर मैं लूप्स लगा लूँगी इस तरह, साथ साथ में सिलाई लगाती जाऊँगी और साथ साथ ये लूप्स लग जाएंगे। और ये मेरे लूप्स हैं तकरीबन 10 से 12 लूप्स लगेंगे, फट्टी के मुताबिक मैं लगाऊंगी। इनको लगाने के बाद ये जो मैंने नीचे से कपड़े की कटाई की हुई थी, ये मैं इसको चोंटे डाल के, धागे की चोंटे डालूंगी, तो वो मैंने इसके साथ लगाने हैं। लूप्स लगाने के बाद ये मैंने चोंटे डाल लिए इतने हिस्से पे। अब बाद में एंड पे मैं ये बटन लगाऊंगी। पहले मैं ये जो कली मैंने इधर इधर काटी थी उस वक्त ये कली लगाऊंगी, कली लगा के और इस साइड पे आपने ये ध्यान रखना है, इस तरह ये फूल हैं जो ये भी ऊपर जा रहे हैं और इसको भी ऊपर देखें ऊपर की तरफ ही लगाऊंगी और ये भी ऊपर ही लगे हुए हैं। अब मैंने इसको इधर भी सिलाई लगा के इधर भी सिलाई लगा के इसके ऊपर ये वाली ज़िगज़ैग लेस लगा दूंगी। अब ये मैंने इस पे ये कलियां डाल के तो इनके ऊपर लेस लगा रही है। अब इसकी कटिंग नॉर्मल कटिंग की तरह होगी, इसकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं, और सादे बाजू लगा के तो इधर बटन में गोल गला बनाना है, मैंने बे गला बनाऊंगी। तो इसके पीछे बटन टेक बना के तो आपको फाइनल लुक बताती हूँ। अब इसकी कटिंग में आपको बता देती हूँ। ये बैक साइड है जो मैंने पहले ज़्यादा की थी, तो बैक साइड को हमने नीचे रख लिया। अब फ्रंट साइड को हमने इसको जिस तरह वो तय लगाई है इस पर भी लगा के तो इसकी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। सही है, इसको हमने इधर रखना है क्योंकि ये फालतू है, ये अंदर की तरफ है, तो ये ध्यान रखें कि तीरा ना काम हो जाए। अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। तेरह इंच इसकी कटिंग है, 13 इंच इसका तीरा लेके तो 7.5 में इसके बाजू लूँगी। अब इसके मुताबिक मैं इसकी ये वाला फालतू कपड़ा मैं उतार लूँगी। ये आपने देखें, ये ध्यान रखना है कि देखिए मेरे बैक साइड पे ये जो कपड़ा ये बैक साइड है वो देखिए वो पूरा है 32 इंच का।
ये देखिए। लेकिन जो मैं फ्रंट साइड बनाया है उसकी सिलाइयाँ वगैरह ये वाली मैंने कम रख लिया, मुझे याद नहीं रहा। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आपने इसको 3 इंच 2 इंच लंबा रख लेना, तो फिर इसके बराबर आएगा। अब मैं इसका ये करूँगी कि मैं इस पर इस तरह का कपड़ा लगा के, तो ये जो लेस है ये आगे की तरफ लगा लूँगी, वैसे भी डिज़ाइन बन जाएगा और लंबी भी हो जाएगी। साइड साइड सिलाई के बाद ये मैंने बाजू लगाए थे, सबसे एंड पे मैंने ये गला बनाया। देखेंगे चौड़ी मगजी लगाई है मैंने रेडीमेड की तरह, और बैक साइड और फ्रंट साइड पे एक जैसी लगाई है। उसके बाद बटन लगाए हैं। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही होती क्योंकि ये वाली चीज़ें सिखाने वाली नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड पे मैं ये देखें है फ्रॉक की शेप, लेकिन इस पे चोट वगैरह नहीं है, एक जैसा है बिल्कुल। और ये बटन टेक मैंने आपको कई दफ़ा बोला है कि ये ज़रूर बनाया करें, इससे गला भी परफेक्ट लगता है और बड़ा नहीं पहनना बनाना पड़ता। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी लगती है। अब कुछ भी देख रहे रेडीमेड कपड़ों पे बटन टेक ज़रूर बने होते हैं। तो अगर आपको पसंद आए, अगर आप बनाना चाह रही हैं तो इसी तरह कॉपी करें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।